कुछ चीजें होती हैं जिनमें गजब की ताकत होती है, पर हम कभी रुककर ये नहीं सोचते हैं कि वो आखिर काम कैसे करती हैं। आज हम एक ऐसी ही चीज के अंदर झांकने वाले हैं, एक बुलेट। ये लाइन तो जैसे सब कुछ कह देती है ना। एक छोटी सी चीज में छिपी है अपार शक्ति। देखने में कितनी मामूली, पर इसका असर कितना जबरदस्त। तो बड़ा सवाल यही उठता है, धातु का एक साधारण सा दिखने वाला टुकड़ा आखिर इतनी जबरदस्त ताकत पैदा कैसे कर लेता है? इसके पीछे साइंस क्या है, चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि एक बुलेट की बनावट कैसी होती है। ये अपने आप में एक पूरा का पूरा सिस्टम है। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जिसे हम आम तौर पर बुलेट बोल देते हैं, वो असल में कोई एक चीज है ही नहीं। ये तो 4 अलग अलग हिस्सों का एक सिस्टम है जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट तालमेल में काम करते हैं। तो चलिए इस मशीन के पुर्जों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि हर हिस्से का क्या काम है। ये हैं वो 4 मुख्य खिलाड़ी: प्रोजेक्टाइल, केसिंग, प्रोपेलेंट और प्राइमर। आइए इनमें से हर एक को जरा करीब से देखते हैं। सबसे पहले आता है प्रोजेक्टाइल। असल में यही वो हिस्सा है जिसे हम गोली समझते हैं। ये आमतौर पर लेड या लेड एलॉय का बना होता है और इसका डिजाइन ऐसा होता है कि ये हवा को आसानी से चीरता हुआ सीधा अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। इसके बाद है केसिंग। ये पीतल या स्टील का एक कंटेनर है जो बाकी सभी हिस्सों को अपने अंदर सहेज कर रखता है। लेकिन इसका एक और बहुत जरूरी काम है। ये एक टाइट सील बनाता है ताकि कोई भी गैस बाहर न निकल पाए। सारी की सारी ताकत प्रोजेक्टाइल को आगे धकेलने में ही लगनी चाहिए। अब केसिंग के अंदर होता है प्रोपेलेंट, यानी गन पाउडर। ये एक ऐसा केमिकल मिक्सचर है जिसमें आग लगने पर वो बहुत ही तेजी से जलकर हाई प्रेशर गैस बनाता है, और यही गैस वो असली ताकत है जो प्रोजेक्टाइल को आगे फेंकती है। और आखिर में आता है प्राइमर। ये केसिंग के बेस में लगा एक छोटा सा बहुत सेंसिटिव विस्फोटक है। जैसे ही इस पे चोट लगती है, ये एक चिंगारी पैदा करता है, और बस यही चिंगारी प्रोपेलेंट में आग लगा देती है। समझिए ये पूरी प्रक्रिया का स्टार्ट बटन है। तो अब जब हम सारे पुर्जे जान गए हैं, तो आइए देखते हैं कि ये सब मिलीसेकंड के अंदर एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। ये असल में एक चेन रिएक्शन है जो अविश्वसनीय रूप से तेज होता है। सब कुछ शुरू होता है जब फायरिंग पिन प्राइमर से टकराता है। उस टक्कर से एक चिंगारी निकलती है जो तुरंत प्रोपेलेंट में आग लगा देती है। जैसे ही प्रोपेलेंट जलता है, वो बहुत तेजी से हाई प्रेशर गैस बनाता है। वो गैस फैलती है जब तक कि उसे निकलने की कोई जगह नहीं मिलती, और फिर वो प्रोजेक्टाइल को जबरदस्त ताकत से बैरल से बाहर धकेल देती है। ये सब पलक झपकने से भी कम समय में हो जाता है। तो मतलब इस पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया के पीछे एक बहुत ही सीधा साधा सा सिद्धांत है: तेजी से फैलती हुई हाई प्रेशर गैस। यही वो असली ताकत है जो इस छोटी सी चीज को इतना शक्तिशाली बनाती है। तो चलिए इस पूरे एनर्जी के खेल को एक साथ रखकर देखते हैं, एक चिंगारी से रफ्तार तक का सफर। असल में यहाँ हो क्या रहा है, हम प्रोपेलेंट में जमा केमिकल एनर्जी को ले रहे हैं, जो कि एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब रुकी हुई ऊर्जा, और उसे प्रोजेक्टाइल की तेज रफ्तार में बदल रहे हैं, जिसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी या गति की ऊर्जा। ये रुकी हुई ऊर्जा का चलती हुई ऊर्जा में एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये है इसकी कहानी, अपने आप में अपार ऊर्जा का एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर सिस्टम। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन-कौन सी चीजें हैं जो अपने अंदर इतनी शानदार इंजीनियरिंग छिपाए बैठी हैं।